अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर उम्मे सुल्तान बहुत वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक के महीने के अबाउट। रमज़ानुल मुबारक का महीना आने ही वाला है, बिल्कुल एक वीक रह गया है स्टार्ट होने में। हर कोई रमज़ानुल मुबारक की तैयारी में मसरूफ़ है। इसी तरह हमारी जो घरेलू ख़वातीन है, इस तरह की ख़वातीन जिनको अफ्तारी के लिए बहुत सारा वक्त जो है वो लग जाता है, किचन में अफ्तारी के लिए बहुत लंबा एक काम करना पड़ता है, वो क्या करती हैं कि अपना काम कम करने के लिए, इबादत के लिए टाइम निकालना जो है वो उनके लिए खासा मुश्किल हो जाता है। तो वो अपना जो किचन का टाइम है वो कम करने के लिए और इबादत के लिए टाइम निकालने के लिए क्या करती है कि अपना जो फूड उनका डेली रोजमर्रा रूटीन में यूज हो रहा होता है उसको क्या करती हैं, रमजान मुबारक से पहले ही बनाकर फ्रीज कर लेती हैं, उसको स्टोर कर लेती हैं और एक लंबे अरसे के लिए स्टोर कर लेती हैं। मैं कुछ वीडियोस देख रही थी और कुछ लोगों को देख रही थी जो कि ना सिर्फ अफ्तार के लिए बल्कि ईद के लिए भी बहुत सारी प्रिपरेशंस अभी से कर रहे हैं, बिफोर रमदान ही स्टार्ट कर रहे हैं। रमदान फिर उसके बाद ईद, मतलब एक लंबा चौड़ा टाइम जो है आप अपने फूड को कुक करके उसको फ्रीज करेंगे और फिर उसको निकाल कर आप यूज करेंगे। ये जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है सेहत के लिए। आपको अपने फूड को एक तो इतने लंबे अरसे के लिए फ्रीज नहीं करना चाहिए, ऊपर से आप जिस तरह से इसको फ्रीज कर रहे हैं, आप जिस तरह से चीजों को एक दूसरे के अंदर मर्ज करके उनको ब्लेंड कर रहे हैं और फिर फ्रीज कर रहे हैं, ये चीजें एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ रिएक्शंस क्रिएट करती हैं जो कि आपकी सेहत के लिए खासे नुकसानदेह होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आप प्याज को कुक करके उसको लाइट ब्राउन करके, या फिर कुछ लोग प्याज को जस्ट ऐसे ही कटिंग करके उसकी प्यूरी बनाकर फ्रीज कर रहे हैं। कुछ लोग चलो उसको ब्राउन करते हैं ऑयल में और फिर उसकी प्यूरी बनाकर फ्रीज करते हैं। ये आप कर सकते हैं लेकिन जस्ट फॉर अ वीक। इससे ज्यादा के लिए आप इसको सेव नहीं कर सकते क्योंकि ये फिर मुजरे सेहत हो जाती है। इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं। और जो लोग कच्चे प्याज को जस्ट कट करते हैं और उसकी प्यूरी बनाकर उसको सेव कर रहे हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है सेहत के लिए। प्याज अगर आप एक रात के लिए भी कटिंग करके रख दें तो अगले दिन सुबह जो है आपको वो प्याज यूज नहीं करना चाहिए। वो आपके लिए कैंसर कॉजिंग और बहुत सारी मजीद बीमारियां जो है वो उसमें क्रिएट हो जाती हैं। इसके साथ आप लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो तो बहुत ही फेमस है हमारे यहाँ, बहुत ही उसको नॉर्मल रूटीन में भी खवातीन बना कर रखती हैं, बड़े बड़े जार भरकर जो है वो उनको रखा जाता है और पूरे पूरे महीने के लिए उसको रख दिया जाता है कि बस लहसुन जो है वो दोबारा ना छीलना पड़े और अदरक भी जो है वो कटिंग करना बहुत मुश्किल है, तो उसको हम एक लंबे अरसे के लिए जो है वो महफूज कर लेंगे और फिर यूज करते रहेंगे। आपको ऐसा हरगिज नहीं करना। लहसुन और अदरक की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, इनके अंदर अपनी अपनी खूबियां मौजूद हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन अगर आप इनको सही वे में इस्तेमाल नहीं करते, आप इनको सही तरह से जो है वो यूज नहीं करते, तो फिर ये आपके लिए फायदे की बजाय नुकसान का बाइस बन जाते हैं। लहसुन और अदरक को कभी भी कंबाइन करके इनकी प्योरी ना बनाएं या इनका पेस्ट ना बनाएं, इनका पेस्ट बनाकर इनको इकट्ठा जो है वो ना रखें। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ ऐसे कह लें कि कीमियाई तासुरात पैदा करते हैं जिसकी वजह से आपकी सेहत खासी डैमेज हो सकती है। आपको फायदे की जगह या आपको सेहत की जगह उल्टा नुकसान मिल सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग बहुत सारी चीजें जैसे चने हैं और दालें हैं, पालक है, इन चीजों को बॉईल करके फ्रीज कर रहे हैं लंबे अरसे के लिए। ये सब चीजें आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। आप वक्ती तौर पर आप इनको सिर्फ और सिर्फ एक वीक के लिए इनको फ्रीज कर सकते हैं। मैक्स जो मैक्सिमम इनका टाइम है, आप इनको एक वीक के लिए फ्रीज करें, एक वीक के लिए बॉईल करें और इनको फ्रीज कर लें, इनको सेव कर लें। लेकिन इससे ज्यादा सेव करना, फ्रीज करना, ये सब चीजें जो हैं वो आपकी सेहत के लिए नुकसान का बाइस हैं। जैसे कि हमारे यहाँ ट्रेंड है फ्रोजन पराठाज एंड समोसे, इस तरह की चीजें जो फ्रोजन वो उसमें रखी जाती हैं। लेकिन आप ये देखें कि जो चीजें आप फ्रेश यूज करते हैं, जो सब्जियां, जो चने या दालें, इस तरह की चीजें जो आप फ्रेश यूज करते हैं, एक अपनी जो है वो उनकी हेल्थ, वो हमें जो हेल्थ डिलीवर कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप टमाटरों को लंबे अरसे के लिए जो महफूज कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप मैक्सिमम अगर आपने कोई चीज महफूज करनी है, अपने लिए रखनी है, तो आप उसको एक वीक के लिए रखें, इससे ज्यादा ना रखें।
हाँ, अगर आप कुछ सब्जियां जैसे उनको पील ऑफ करके कच्चा जो है उनको वो सेव करना चाहते हैं, जैसे आप मटर सेव कर सकते हैं, टमाटर सेव कर सकते हैं। टमाटर को एज इट इज लें, उसको वॉश करें और वैसे ही उसको साबुत जो है अपने फ्रीजर में रख लें। आप इसको 15 से 20 दिन के लिए रख सकते हैं, ये ऐसे ही महफूज रहेंगे। तो चीज का जो टेस्ट है, जो भी आप सेव करेंगे उसका टेस्ट बदल जाता है, और उसके अलावा उसकी जो वो एक कुदरती जायका है, कुदरती रंगत है, उस सब में फर्क आ जाता है। और फिर उसकी जो क्वालिटीज हैं, उसमें जो कुदरत ने उसको क्वालिटीज दी हैं आपको फायदा देने के लिए, वो भी खत्म हो जाती हैं उसके अंदर से। अलबत्ता कुछ चीजें आपको सेहत की बजाय नुकसान जरूर दे जाती हैं। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपकी जरूर काम आएगी, और मेरी वो बहनें जो इस तरह की चीजें बना बना कर एक लंबे अरसे के लिए स्टोर करने का दूसरों को भी मशवरा दे रही हैं और खुद भी कर रही हैं, उनके लिए भी ये वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।